हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इज अ कल्चरल टूरिज्म कि कल्चरल टूरिज्म होता क्या है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। कल्चरल टूरिज्म इज अ काइंड ऑफ टूरिज्म दैट इनेबल्स विजिटर्स टू टेक पार्ट इन लोकल कल्चर celebration like festival and tradition. The traveler can thus have genuine cultural contact with the people. इसका मतलब होता है कि जो विजिटर्स होते हैं, जो टूरिस्ट होते हैं, वो स्पेशली यहाँ के फेस्टिवल, यहाँ के त्योहारों, यहाँ के ट्रेडिशन से कनेक्ट होने के लिए आते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, ट्रेडिशनल ड्रेस है हमारी। ट्रेडिशनल ड्रेस मतलब क्या होता है कि यहाँ के ये ट्रेडिशन, मतलब ये परंपरा चली आ रही, मतलब इसको परंपरा बोलते हैं। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि बहुत लोग बोलते हैं साड़ी हमारी ट्रेडिशनल ड्रेस है, क्योंकि ये परंपरा ही चली हुई आती है। तो ट्रेवलर्स जो होते हैं, जो टूरिस्ट होते हैं, वो स्पेशली कल्चर से कनेक्ट होने के लिए आते हैं या फिर यहाँ के लोकल पर्सन से कनेक्ट होने के लिए आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लोकल कल्चर वहाँ का ज़्यादा पसंद होता है, कि वहाँ के लोकल लोग ज़्यादा पसंद होते हैं। जैसे बहुत लोग होते हैं उनको दूसरे जगह का लोकल लैंग्वेज जो होता है वो ज़्यादा पसंद होता है। कि जैसे अभी एक कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाता है, तो जैसे फॉरेन टूरिस्ट आते हैं तो वो, उनको क्या होता है, उनको इंटरेस्ट होता है कि ये मिट्टी से कैसे बनाते हैं। तो कभी कभी टूरिस्ट होता है जब कुम्हार बनाते हैं तो वहाँ पे जाके वो देखते हैं, वो चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। उनको उससे कोई मतलब तो नहीं होता, बट उनको इंटरेस्ट होता है वो चीज़ें देखने में, वो चीज़ें जानने में। तो वो क्या करते हैं, वो देखते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं। जैसे अभी कोई फेस्टिवल होता है अपने यहाँ, क्योंकि त्यौहार आता है ना, तो आपने देखा होगा कि जब त्यौहार आते हैं तो क्या होते हैं, बच्चे बहुत खुश होते हैं, या फिर क्या होता है, हम खुद बहुत एक्साइटेड होते हैं कि ये फेस्टिवल आ रहा है। जैसे दिवाली की बात करते हैं, दिवाली आती तो सबसे पहले एक्साइटमेंट हमारे अंदर आता है कि नहीं, दिवाली आ रही, हम तो नए कपड़े पहनेंगे, ये मिठाई लेके आएंगे, ये खाना बनेगा हमारे यहाँ। तो वो क्या होता है, वो क्या है, वो अपने यहाँ की ट्रेडिशनल, मतलब कहते हैं ना, एक परंपरा चली आती कि नहीं इस दिन अपने यहाँ ये होता है। तो हम उन चीज़ों के लिए ना बहुत एक्साइटेड होते हैं, वो हमारा फेस्टिवल होता है। बट जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं ना, वो स्पेशली क्या होते हैं, वो कल्चर से ही कनेक्ट होने के लिए आते हैं, लोकल लैंग्वेज से कनेक्ट होने के लिए आते हैं। और बात करें इंडिया की, तो इंडिया तो रिच माना जाता है कल्चर के मैटर में। इंडिया सबसे रिच है, क्योंकि इंडिया के पास एक ही कल्चर नहीं, हर कल्चर आपको मिलेगा। यहाँ पे हर तरह के लोग होते हैं, हर कल्चर के लोग होते हैं। हमारे यहाँ दिवाली भी मनाई जाती है, हमारे यहाँ ईद भी मनाई जाती है। अपने यहाँ क्या होती है, सारे कल्चर मिलते हैं, यहाँ पे सारे कल्चर आपको मिल जाएंगे। और लोकल लोगों से कनेक्ट करते हैं। और गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने भी बहुत सी स्कीम निकाला, क्योंकि इन केस जब ऑब्जर्वेशन हुआ, अब पता चला कि कल्चरल टूरिज्म जो है वो ग्रोथ पे है, या लोग कल्चर को बहुत प्रायोरिटी देते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, स्कीम निकाला। बहुत सी स्कीम गवर्नमेंट ने निकाली, जैसे प्रसाद स्कीम निकाली, हरिदय स्कीम निकाली, बुद्धि टूरिज्म सर्किट निकाली। इसका मतलब क्या होता है, बुद्धि सर्किट बुद्धिस्ट टूरिज्म सर्किट का क्या मतलब होता है कि वो एक सर्किट बनाते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो बुद्ध से रिलेटेड, मतलब बुद्धिज्म से रिलेटेड जो प्लेस है उनको उस सर्किट में कनेक्ट करेंगे। मतलब वो एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, उसे बुद्धिस्ट सर्किट कहते हैं। पहले शॉनबिल, ये क्या होता है, एक एक लग्जरियस ट्रेन होता है। अब इस ट्रेन में क्या होता है कि आपको एक रॉयल फीलिंग आएगी। ये क्या करते हैं, ये राजस्थान के टूरिज्म को डेवलप करते, कि ये क्या करते, ये ऑलमोस्ट गोल्डन ट्रायंगल पे ही चलते हैं। ऐसे बहुत सी ट्रेनें हैं जो लग्जरियस ट्रेनें होती हैं। और कल्चर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए बहुत सी चीज़ें होती है, जैसे हॉस्पिटैलिटी एंड फूड होता है, एक्टिविटीज़ एंड इवेंट्स होते हैं, जैसे बहुत से इवेंट्स कराए जाते हैं। बहुत सारे फेयर एंड फेस्टिवल्स आपने देखे होंगे जो होते हैं, जिसमें बहुत से टूरिस्ट आते हैं। बहुत, जैसे आप इंटरनेशनल की बात नहीं, नेशनल की बात कर सकते हैं कि डोमेस्टिक टूरिज्म भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ पे होता है, कि बहुत सारे टूरिस्ट होते हैं, कहीं का फेयर देखने जाते हैं, कहीं की फेस्टिवल है, जैसे बुक फेयर होता है पुष्कर में, वहाँ पे वो पहुँच जाते हैं देखने के लिए। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो ये होता है कल्चर टूरिज्म।